हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग जावास्क्रिप्ट सीरीज। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आप अपने प्रोग्रामिंग बेसिक्स में थोड़े आगे भी बढ़ रहे होंगे। करेक्ट। अब अभी तक हम लोगों ने दो लूप कवर अप कर लिए हैं, वाइल पढ़ लिया है, डू वाइल पढ़ लिया है, दोनों का डिफरेंस पढ़ लिया है, दोनों की कैटेगरी भी हमने समझ ली है। वाइल कहता है बॉडी तभी चलेगी जब कंडीशन फर्स्ट टाइम पे भी ट्रू होनी चाहिए, जबकि डू वाइल कहता है फर्स्ट टाइम पे तो चली जाएगी, दोबारा तब चलेगी जब कंडीशन ट्रू होगी। ओके, अब हम आते हैं लूप्स में बेहद पॉपुलर लूप। ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज इस लूप को देती है और अधिकतर प्रोग्रामर्स का पसंदीदा लूप होता है फॉर लूप। ठीक, इस वीडियो में मैं आपको फॉर ही नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि फॉर की वो सारी वेराइटीज बताऊंगा जो फॉर को प्रोग्रामर्स की कम्युनिटी में इतना ज्यादा पॉपुलर करते हैं। और फिर हम दो नए कीवर्ड्स भी पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है ब्रेक एंड कंटिन्यू। लगते तो ये हर लूप के साथ हैं, बट मैं इसको फॉर के साथ विद एग्जांपल्स डेमोन्स्ट्रेट करूंगा तो आप समझ जाएंगे कहां ब्रेक और कहां लगाना चाहिए अपन को कंटिन्यू। तो बहुत कुछ है, बहुत एक्शन पैक्ड वीडियो है, इसमें एग्जांपल्स भी है, फॉर भी है, सिंटेक्स भी है, वैरायटी भी है, ब्रेक कंटिन्यू भी है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फॉर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फॉर लूप के जनरल या बेसिक सिंटेक्स के बारे में। तो दोस्तों, फॉर लूप का जो जनरलाइज सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है। आप फॉर लिखते हैं जो ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट में भी बाकी लैंग्वेज की तरह एक कीवर्ड है। फॉर लिखने के बाद आप यहां मेंशन करते हैं इनिशियलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, इसको इनिशियलाइजेशन अपन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी जब मैं इस फॉर का पूरा ट्रेस आपको दूंगा तो आपको एक चीज रियलाइज होगी कि फॉर में हर चीज बार बार चलेगी, हर चीज बार बार चलेगी। लेकिन ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये फॉर में चलेगा सिर्फ एक बार। अब क्योंकि ये एक बार चलता है तो हम जनरली यह वो लाइनें लिखते हैं जो हमें कोड के लॉजिक के अनुसार सिर्फ एक बार चलानी है, और वो आमतौर पे लाइनें होती हैं जिनमें वेरिएबल को किसी वैल्यू से आप करते हैं स्टार्ट, जैसे जैसे i इक्वल टू 1, सम इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दैट। तो जावास्क्रिप्ट सबसे पहले आपके फॉर लूप के इनिशियलाइजेशन को पढ़ेगी। ओके, इसके बाद जावास्क्रिप्ट जाएगी फॉर लूप की कंडीशन को चेक करने। ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच में जो सेमीकोलन आप देख रहे हैं ये सिंटेक्स का पार्ट है और कंपलसरी है। अगर ये सेमीकोलन मिस हो गया तो कोड दे देगा एरर। तो जेएस सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पढ़ेगी। इनिशियलाइजेशन के बाद वो पढ़ेगी आपके फॉर लूप की कंडीशन को। दो बातें होंगी, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी और या तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर अपन मान लेते हैं ये कंडीशन ट्रू है, गौर कीजिएगा, अगर मान लेते हैं ये कंडीशन ट्रू है तो जेएस फॉर की बॉडी में जाएगी और फॉर की बॉडी के बाद पहुंच जाएगी फॉर के स्टेटमेंट वाले सेक्शन पे। जो भी प्लस माइनस जो भी आपने यहां करा होगा उसे करने के बाद जेएस फॉर की कंडीशन को दोबारा पढ़ेगी। अगर दोबारा पढ़ने पर भी ये कंडीशन ट्रू निकलती है, एक बार फिर से बॉडी रन होगी, एक बार फिर से स्टेटमेंट रन होगा, एक बार फिर से कंडीशन चेक होगी। अगर अभी भी कंडीशन ट्रू निकलती है, एक बार फिर से बॉडी रन होगी, स्टेटमेंट चेक होगा, कंडीशन चेक होगी, और ये कहानी चलती रहेगी तब तक जब तक ये कंडीशन अपने आप में ना हो जाए फॉल्स। जब भी कभी ये फॉल्स होगी, कंट्रोल जंप लेगा और जंप लेकर आ जाएगा लूप की बॉडी से बाहर। ऐसा वो तब करेगा जब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और दोस्तों, अगर ये कंडीशन पहली बार में फॉल्स है तो फॉर वही करेगा जो वाइल करता है, यानी एंट्री पॉइंट पे ही कंडीशन फॉल्स होने पर बाकी का पार्ट लूप का नहीं चलेगा। इसलिए गौर करिएगा, फॉर और वाइल को प्रोग्रामिंग की दुनिया में बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। क्यों बोलते हैं एंट्री कंट्रोल? क्योंकि इन लोगों में बॉडी से पहले कंडीशन का वेरिफिकेशन होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी चलती है, अदरवाइज बॉडी नहीं चलती है। सो एंट्री कंट्रोल लूप एक वोकैबुलरी है जो हम वाइल और फॉर के लिए यूज करते हैं। और दिमाग दौड़ाइए, अगर ये एंट्री कंट्रोल्ड है तो डेफिनेटली डू वाइल किस में आता होगा? बिल्कुल सही, डू वाइल आता है इन द कैटेगरी ऑफ एग्जिट कंट्रोल। क्यों डू वाइल एग्जिट कंट्रोल क्यों है? जवाब सिंपल है, डू वाइल में एंट्री के लिए कोई कंडीशन नहीं होती। डू वाइल की कंडीशन लूप के टर्मिनेशन को रोकती है, यानी लूप जब टर्मिनेट होगा वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन गौर करिए, एंटर तो आप हो ही जाओगे क्योंकि एंट्री पॉइंट पे कोई कंडीशन डू वाइल में होती नहीं है। इसलिए डू वाइल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एग्जिट कंट्रोल, while and do while they come in the category of entry control। while do while में enter होने की कंडीशन है, do while में exit होने की कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू रही तो लूप चलेगा, फॉल्स हुई तो आप एग्जिट कर जाओगे, है ना? वेरी गुड। इसलिए फॉर को अपन बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक, अब इस पूरी कहानी को अपन समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। सो लेट्स मूव बैक टू आवर डेवलपमेंट एनवायरमेंट। तो मैंने VS कोड ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। बनाते हैं एक नया फोल्डर। फोल्डर का नाम, दिस विल बी आवर 16th पार्ट ऑफ दिस सीरीज एंड वी आर डिस्कसिंग फॉर लूप। सो फॉर डैश लूप। शुरुआत हमेशा की तरह एग्जाम्पल 1 से करते हैं। एग्जाम्पल 1 अपन फॉर में भी वही ट्राई करते हैं जो अपन ने वाइल और डू वाइल में करा। कौन सा एग्जाम्पल था हमारा?
हमारा एग्जाम्पल था अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, राइट। सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल / प्रेस करिए, ये लाइन हो जाएगी कमेंट आउट। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। एज यूजुअल मेटा को कर देते हैं ड्रॉप, टाइटल डाल देते हैं फॉर लूप डेमो। ठीक है, जो हम करने जा रहे हैं दैट इज फॉर लूप डेमो। चलिए अब कहां बढ़े, अब चलते हैं अपन स्क्रिप्ट पार्ट पे। और स्क्रिप्ट पार्ट के अंदर क्या लिखने वाले हैं, स्क्रिप्ट पार्ट के अंदर दोस्तों / से स्क्रिप्ट को करते हैं अपन क्लोज। ठीक है, अब स्क्रिप्ट पार्ट के अंदर आकर अपन सबसे पहले लिखते हैं लेट, बल्कि यहीं पे लेट ना लिखे अपन तो फॉर में ही लिख देते हैं, फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 1। करेक्ट, यानी फॉर में आप डिक्लेरेशन भी दे पा रहे हैं। फिर कंडीशन बना देते हैं आई लेस देन इक्वल टू 10, और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट बना देते हैं आई प्लस प्लस। लूप बॉडी के अंदर हमेशा की तरह कहते हैं अपन डॉक्यूमेंट डॉट राइट बैकटिक, बैकटिक के अंदर डॉलर फॉलोड बाय आई, और न्यू लाइन पे जाने के लिए विल गिव अ BR टैग। सिंपल इनफ, राइट। अब ट्रेस करिए, बहुत ही ईजी है इसका ट्रेस। आपका कोड सबसे पहले आई वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा और इनिशियलाइज करेगा उसको 1 से। कंडीशन चेक होगी आई लेस देन इक्वल टू 10, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, हाँ जी होता है। अंदर गए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने 1 प्रिंट करा, 1 प्रिंट करने के बाद आई प्लस प्लस पे आ गए, आई बढ़कर 2 हो गया। कंडीशन टेस्ट हुई, 2 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, हाँ जी होता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे आए, 2 प्रिंट करा, आई प्लस प्लस ने आई को 3 कर दिया, क्या 3 भी 10 से छोटा है, हाँ है। 3 प्रिंट हुआ, आई बढ़कर 4 हो गया, क्या 4 भी लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ जी है। 4 प्रिंट हुआ, आई बढ़कर 5 हो गया। 5 भी लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ जी है। 5 प्रिंट हुआ, आई बढ़कर 6 हो गया। और गौर करिएगा, ये करते करते एक स्टेज आएगी जब आई की वैल्यू 10 होगी, क्या 10 भी लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ जी है। प्रोग्राम 10 प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट कर लेने के बाद आई विल नाउ बिकम 11, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं नहीं है। लूप विल स्टॉप, आपको 10 नंबर वर्टिकली पेज पे दिख जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग ऑन 10। चेक करिए, पेज रन करा अपन ने, ओ क्या गड़बड़ हो गई हमसे, आई थिंक हमने कुछ डॉक्यूमेंट और राइट में मिस्टेक करी है। यस, BR टैग का क्लोजिंग मिस हो गया, नो इश्यूज। अब अपन चेक करते हैं, तो हमें आउटपुट में मिलना चाहिए ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 अप टिल 10। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों फॉर का बेसिक डेमो। अब फॉर से कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं अपन। शुरुआत करते हैं उस एग्जांपल से जो अपन लोगों ने डिस्कस करा था, किस पे, जो अपन लोगों ने वाइल और डू वाइल पे भी डिस्कस करा था। क्या, अपन यूजर से एक नंबर लेते हैं और उस नंबर का प्रिंट करते हैं फैक्टोरियल। इस बात का ध्यान रखते हुए चलेंगे कि अगर यूजर 0 दे तो हमारा प्रोग्राम 0 का फैक्टोरियल 1 दिखाए, 0 ना दिखा दे। ठीक, कैसे करेंगे ये काम, तो सबसे पहले लेट्स सेव दिस, दिस विल बी आवर एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, ये नई फाइल बनी है हमारी। क्या बनाने जा रहे हैं हम, अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। सो अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, ये करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां से हमारा पार्ट होगा थोड़ा सा चेंज। अब मैं सबसे पहले यूजर से नंबर डिमांड कर लेता हूं बाय राइटिंग लेट n इज इक्वल्स टू फॉलोड बाय नंबर फॉलोड बाय प्रॉम्प्ट, और यहां मैं कहता हूं एंटर अ नंबर। ठीक है, जैसे हम पहले भी यूजर से इनपुट लेते आए। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूं फ्रेंड्स, फैक्ट। ठीक है, यहां मैं कहता हूं फॉर फैक्ट इज इक्वल्स टू 1। आप समझ रहे हैं ना मैंने लेट फैक्ट ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं लेट फैक्ट इक्वल टू 1 फॉर में लिखता तो मुझे ये फैक्ट फॉर के बाहर नहीं मिलता, ये लोकल टू फॉर हो जाता। ध्यान दीजिए, हमने लास्ट वीडियो में इस बात को डिस्कस करा था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट वाले वेरिएबल ब्लॉक के अंदर ही अवेलेबल होते हैं, ब्लॉक खत्म ये खत्म हो जाएंगे, ब्लॉक के बाहर ये आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए वहां लेट फैक्ट ऊपर डिक्लेयर करना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हमारी कंडीशन हो जाएगी n ग्रेटर देन 1, और स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा n माइनस माइनस। लूप बॉडी के अंदर हम लिखेंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय n। लूप से बाहर आकर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, बैकटिक फैक्टोरियल इज डॉलर, डॉलर के बाद फैक्ट, फैक्ट के बाद बैकटिक क्लोज। ठीक है, एक बार ड्राई रन कर लें अपन, चेक करिए। वेरिएबल्स दो हमने ले रखे हैं, एक n ले रखा है और एक ले रखा है हमने फैक्ट। n में तो वो आएगा जो यूजर देगा, मान लीजिए यूजर ने आपको 4 दिया, प्रोग्राम फॉर में जाते ही सबसे पहले फैक्ट को 1 करेगा, तो फैक्ट की वैल्यू स्टार्ट हो गई 1 से। कंडीशन टेस्ट होगी, क्या n 1 से बड़ा है, जी हाँ, n की वैल्यू 4 है, 4 1 से बड़ा होता है। फैक्ट के अंदर आ जाएगा फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू n, फैक्ट की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 4 है, 1 इंटू 4, फैक्ट विल नाउ बिकम 4। फैक्ट को 4 करने के बाद कंट्रोल जाएगा n माइनस माइनस पे, जो n को 4 से रिड्यूस करके 3 पे ले आएगा। कंडीशन टेस्ट होगी 3 ग्रेटर देन 1, क्या 3 भी 1 से बड़ा है, हाँ जी है।
फैक्ट के अंदर आएगा फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू एन, फैक्ट की करंट वैल्यू 4, एन की करंट वैल्यू 3, 4 इंटू 3 फैक्ट विल बिकम 12, एन माइनस माइनस एन की वैल्यू को 2 कर देगा। क्या 2 भी ग्रेटर देन 1 होता है? होता है। दोबारा से फैक्ट वाला स्टेटमेंट चला और अब की बार फैक्ट के अंदर आया 12 इंटू 2 दैट विल गिव अस 24, एन माइनस माइनस एन को 1 कर देगा, 1 ग्रेटर देन 1 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे, बाहर आकर फैक्ट मिल जाएगा जिसकी वैल्यू होगी, जिसकी वैल्यू होगी 24, बिकॉज अपन ने वैल्यू मानी है 4। ठीक है, अब बात होगी क्या ये जीरो को हैंडल कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। कैसे कर लेगा? ध्यान देना, यूजर आपको एन में वैल्यू देता है 0, अब जब जेएस फॉर में आएगी तो वो इतना तो चला ही देगी ना, फैक्ट इक्वल टू 1, ये तो पक्की बात है, ये तो चलना ही है। तो फैक्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब कंडीशन टेस्ट होगी, लेकिन कंडीशन पहली बार में फॉल्स है, और मैंने ट्रेस के वक्त आपसे क्या कहा था, अगर फॉर लूप की कंडीशन पहली बार में फॉल्स होती है तो फिर लूप में कुछ भी रन नहीं होता और कंट्रोल सीधे आ जाएगा इस लाइन पे। क्या प्रिंट करेगा फैक्ट की जगह? फैक्ट की जगह उसकी करंट वैल्यू प्रिंट करेगा, और फैक्ट की करंट वैल्यू दोस्तों इस समय है 1। यानी फॉर की एंट्री कंट्रोल नेचर 0 को भी करवा देगी हैंडल, हमें डू व्हाइल जैसे अलग से कुछ इफ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, रन करते हैं पेज एंड लेट्स सी फॉर आवरसेल्फ। पेज रन हुआ, मैंने कहा सबसे पहले 5, प्रोग्राम ने कहा 120, मैंने कहा 4, प्रोग्राम ने कहा 24, मैंने कहा 0, प्रोग्राम ने कहा फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। राइट, तो ये हो गए हमारे फॉर के 2 एग्जाम्पल। अब आपको अगर जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स तो आप लूप बॉडी के अंदर भी आराम से इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है इस बड़ी गलत फहमी का शिकार होते हैं कि लूप के अंदर इफ नहीं लग सकता या इफ के अंदर लूप नहीं लग सकता। दोनों अलाउड हैं, आप लूप में इफ एल्स लगाओ या आप इफ एल्स में लूप लगाओ। अब अगला जो एग्जांपल हम कर रहे हैं कुछ ऐसी ही चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कर रहे हैं। सो दिस विल बी आर एग्जांपल 3 ऑफ द फॉर लूप। क्या करने जा रहे हैं, अपन यूजर से एक नंबर लेंगे और 1 से लेकर उस नंबर तक के इवन नंबरों का सम अलग दिखाएंगे और ऑड नंबरों का सम अलग दिखाएंगे। मतलब अगर मैं मान लूं यूजर मेरे को n की वैल्यू देता है 5, तो मुझे 1 से 5 तक के जो ऑड नंबर्स हैं, कौन कौन है 1 से 5 तक के ऑड? जी 1, 3 और 5 हैं, इनका सम अलग दिखाना है। तो इनका सम कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। और 1 से 5 के बीच के इवन नंबर्स कौन से हैं? 2 हैं, 2 और 4, इनका सम दिखाना है, इनका सम हो रहा है अपने आप में 6। बड़े आराम से आप समझ जाओगे कैसे आप लूप बॉडी के अंदर टर्नरी या इफ एल्स दोनों ही यूज कर सकते हो, इवन स्विच भी कर सकते हो। ठीक, तो अब जो एग्जांपल हम करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा ही है। ये हमारा एग्जांपल 3 है, अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ इवन ऑड, टू प्रिंट सम ऑफ इवन एंड ऑड। इवन और ऑड नंबरों का सम सेपरेटली अपन को दिखाना है। तो अब आप नोटिस करिए यहां तक तो कोड आपका सेम रहने वाला है ना। अब अपन 2 वेरिएबल लेते हैं सम कैलकुलेट करने के लिए। एक वेरिएबल का नाम दोस्तों देते हैं एसओई, 0 से स्टार्ट करेंगे। एक वेरिएबल का नाम देते हैं एसओडी, उसको भी स्टार्ट करेंगे अपन 0 से। ठीक है, फिर यहां मैं लिखूंगा फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 1, लूप 1 से शुरू होगा। कहां तक ले जाऊंगा मैं लूप को? मैं लूप को ले जाऊंगा लेस देन इक्वल टू एन तक, और हर साइकिल पे आई की वैल्यू को 1 से करता जाऊंगा इंक्रीमेंट। अब अंदर मुझे क्या करना है? मुझे आई की वैल्यू चेक करनी है। अगर आई में इवन आ रहा है तो मैं आई को एसओई में जोड़ूंगा, और अगर आई में आने वाला नंबर ऑड है तो मैं आई को एसओडी में जोड़ूंगा। सिंपल है ना। अगर आई की वैल्यू इवन है तो अपन आई की वैल्यू को एसओई में जोड़ दें, और अगर वो ऑड है तो अपन एसओडी में जोड़ दें। ये कैसे करेंगे? अपन लिखेंगे यहां पर इफ आई मॉडुलो डिवीजन 2 ट्रिपल इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो सम ऑफ इवन में असाइन कर दो सम ऑफ इवन प्लस आई, और अगर ऐसा नहीं है तो सम ऑफ ऑड में असाइन कर दो सम ऑफ ऑड प्लस आई। लूप से बाहर आकर क्या करो? लूप से बाहर आकर वही करो जो आप हर बार करते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बैकटिक, यहां लिख देते हैं अपन सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू $n इज डॉलर फॉलोड बाय एसओई, करेक्ट, और यहां लगा देते हैं एक br टैग। तो ये आ जाएगा इवन नंबरों का सम, इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं पेस्ट, और ये हो जाएगा सम ऑफ इवन की जगह सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू n इज एसओडी। ठीक है, हमेशा की तरह एक्चुअली रन करने से पहले ड्राई रन करते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल n है फ्रेंड्स, मान लेते हैं यूजर ने n में आपको 5 दिया है। ये हमारे 2 वेरिएबल्स हैं, एक एसओई है जो 0 है, एक एसओडी है ये भी 0 है। ये हमारा करंट वेरिएबल है आई, जो फॉर में जाकर स्टार्ट होता है विद द वैल्यू 1। ठीक है, क्या आई लेस देन इक्वल टू n है? क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ जी है।
अंदर आएंगे, चेक होगा आई मॉड 2, व्हाट इज आई इज 1, व्हाट इज 1 मॉड 2, 1 मॉड 2 इज 1, 1 ट्रिपल इक्वल टू 0, कंडीशन गोज फॉल्स। एल्स में आ जाएंगे, एसओडी में 0 तो है ही, उसमें आई यानी 1 और जोड़ देंगे और एसओडी खुद हो जाएगा 1। इसके बाद कंट्रोल आई प्लस प्लस पे जाएगा, आई के वैल्यू को 2 कर देगा। क्या 2 भी लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ जी है। व्हाट इज 2 मॉड 2, 2 मॉड 2 इज 0। क्या 0 ट्रिपल इक्वल टू 0 होता है? होता है। एसओई में आएंगे और आई ऐड करके रिजल्ट एसओई में डलवा देंगे। आई की वैल्यू अभी कितनी है? 2 है। एसओई में 2 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 2, एसओई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर इसके बाद आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। क्या 3 भी लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ जी है। 3 मॉड 2 निकालेंगे, 3 मॉड 2 विल गिव अस 1। क्या 1 0 होता है? नहीं होता है। एल्स में जाएंगे, एसओडी जिसमें 1 है उसमें 3 और जोड़ देंगे, 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 4। फिर कंट्रोल जाएगा आई प्लस प्लस पे, आई की वैल्यू को करेगा 4। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ जी है, लेस देन है वो। अंदर गए, 4 मॉड 2 सॉल्व हुआ, 4 मॉड 2 विल गिव अस 0। क्या 0 0 के बराबर है? हाँ जी है। एसओई के अंदर 2 तो था ही, 4 और जोड़ दिया, 2 प्लस 4 ये हो गया अपने आप में 6। फिर गए आई प्लस प्लस पे, आई की वैल्यू हो गई 5। क्या 5 भी लेस देन इक्वल टू 5 है? लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है। अंदर आएंगे, 5 मॉड 2 निकालेंगे, 5 मॉड 2 आएगा 1। क्या 1 ट्रिपल इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता है। एल्स में जाएंगे, 4 में 5 और जोड़ेंगे और सम आ जाएगा 9। ये किसका सम है? ऑड नंबरों का सम है। कौन कौन ऑड नंबर? 1 3 और 5, ये उनका सम आ रहा है विच इज 9। इसके बाद आई प्लस प्लस आई को कर देगा 6, लेकिन दोस्तों 6 पे कंडीशन ही हो जाएगी फॉल्स। बाहर आएंगे, अब जब एसओई प्रिंट करेंगे, एसओई आपको दिखाएगा इवन नंबरों का सम। इवन नंबर 1 से 5 के बीच में 2 है, 2 और 4, उनका सम आ रहा है 6। ऑड नंबर 3 है, 1 3 और 5, उनका सम आ रहा है 9। और ये प्रोग्राम इस बात को क्लियरली प्रूव कर रहा है, इफ द नीड अराइजेस आप लूप बॉडी में फॉर वाइल डू वाइल किसी की भी बॉडी में लगा सकते हो इफ एल्स। अब जैसे मैं पेज रन करूंगा, मुझसे मांगा जाएगा एक नंबर, मैंने कहा 5, प्रोग्राम बोल देगा 1 से 5 तक के इवन नंबरों का सम 6 है, 1 से 5 तक के ऑड नंबरों का सम 9 है। क्लियर? अब आप ये सेम कोड बड़े आराम से इन 4 लाइनों की जगह एक लाइन में बना सकते हो ना? वेरी गुड। वो कैसे? वो विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। क्या लिख सकते हैं? आई मॉडलो डिवीजन 2 ट्रिपल इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो क्या कर दो? अगर ऐसा है तो एसओई में असाइन कर दो एसओई प्लस आई, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर दो? तो एसओडी में असाइन कर दो एसओडी प्लस आई एंड पुट अ सेमीकोलन। सिंपल एनफ। अब रन कीजिए। ये जो आप फॉर्मेटिंग देख रहे हैं प्रिटेयर अपनी तरफ से कर रहा है, आप चाहें तो पैरेंथेसिस कंडीशन पे भी डाल सकते हैं। कोड रन करिए, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। 5 देंगे, सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 5 इज 6 एंड ऑड नंबरों का सम आ रहा है 1 टू 5 पे 9। गॉट इट? तो आई होप ये एग्जांपल इस बात को प्रूव कर पा रहा है, जरूरत पड़ने पर किसी भी लूप में किसी भी तरह का कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज अपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई बात हमारी किसकी? ये हुई बात हमारी रिगार्डिंग फॉर लूप और उसके सिंटेक्सेस की वैरायटी की, और अपन ने डिस्कस कर लिए कुछ फॉर के एग्जांपल्स। अब हम फॉर लूप में कुछ चेंजेस, कुछ वेरिएशंस की बात करेंगे। दोस्तों पहला वेरिएशन जो फॉर में होता है, कोई कंपलसरी नहीं होता कि आप फॉर में इनिशियलाइजेशन वाली जगह पे कुछ लिखें ही लिखें। आपकी पसंद है, आपको अगर यहां कुछ लिखने के लिए है स्टेटमेंट लिख दीजिए, अदरवाइज इनिशियलाइजेशन अगर आपको ऊपर करना है ऊपर कर दीजिए, जेएस को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप इनिशियलाइजेशन ऊपर करें अंदर करें बात फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेमी कोलन इज अ मस्ट। अगर ये भूल गए तो जेएस दे देगी एरर। इस बात को समझने के लिए चलते हैं अपन अपने कोड एनवायरमेंट में। सो सबसे पहले वीएस कोड में अपन ने अभी थोड़ी देर पहले फैक्टोरियल का कोड लिखा था ना, जरा उसी को मैं वापस ओपन करता हूं और अपनी इस बात को मैं इससे प्रूव करता हूं। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि हम यहां पर अगर लेट फैक्ट लिख देंगे तो प्रोग्राम एरर दे देगा, क्योंकि ये जो फैक्ट वेरिएबल है ये फॉर लूप का लोकल वेरिएबल हो जाएगा। बोला था ना मैंने। देखिए मैं रन करता हूं, जैसे मैं रन करूंगा कोड मुझसे 5 लेगा लेकिन आउटपुट कुछ नहीं दिखाएगा। जाकर अगर मैं चेक करूंगा कंट्रोल शिफ्ट आई, कंसोल विंडो को ओपन करूंगा, तो मुझे कहा जाएगा रेफरेंस एरर, और मुझे आ जाएगा फैक्ट नाम का वेरिएबल डिफाइंड ही नहीं है, फैक्ट नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। गलती क्या हो गई मुझसे? गलती हो गई मैंने फैक्ट को डिक्लेयर बाहर कर दिया, अंदर कर दिया, और फॉर लूप के बाहर वो वेरिएबल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या करा जाए? अब ये करा जाए कि अपन इस पूरी लाइन को दोस्तों यहां से कट कर देते हैं और कहां पेस्ट कर देते हैं? यहां पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आप नोटिस करिए ये डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन दोनों में ले गया लूप के ऊपर। इनिशियलाइजेशन वाली जगह पर मेरे पास कुछ भी नहीं है लिखने को, लेकिन सेमीकोलन मुझे देना पड़ेगा जिससे जेएस को ये समझ में आए इनिशियलाइजेशन कहां खत्म और कंडीशन कहां स्टार्ट। अब अगर मैं जाकर आउटपुट विंडो चेक करता हूं और इस बार इनपुट में 5 देता हूं, मुझे प्रॉपरली मिलेगा 120।
तो पहला पॉइंट, इनिशियलाइजेशन फॉर लूप में कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक, दूसरा पॉइंट, जैसे इनिशियलाइजेशन कंपलसरी नहीं है कि यहीं पे लिखा जाए, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है कि ये जो माइनस माइनस आप लिख रहे हैं ये भी आप यहीं पे लिखें। अगर आपको लगता है आप इसको लूप बॉडी के अंदर शिफ्ट कर दीजिए। अब ये अलग बात है, ये नाम भर का फॉर लूप है, होने को ये बिल्कुल वाइल हो गया है ना वाइल, क्योंकि इनिशियलाइजेशन नोटिस करिए आपने ऊपर कर दिया, कंडीशन आपने बॉडी में दे दी पैरेंथेसिस में, और स्टेटमेंट को शिफ्ट कर दिया आपने फॉर लूप के ब्रेसेस के अंदर। तो दिखने में फॉर है ये एक तरह का वाइल, बट जेएस को इसमें भी कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इस बात को भी अपन चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम रन करा अपन ने, सेव हुआ, 5 दिया, अपन को आउटपुट मिल रहा है 120, 0 दिया, अपन को आउटपुट मिल रहा है 1। यानी फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन की तरह स्टेटमेंट भी ऑप्शनल होता है। अब आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करके मुझे बताइए, क्या फॉर लूप में कंडीशन भी ऑप्शनल है? नहीं देंगे तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा। और दोस्तों फॉर लूप की खास बात यह है कि अगर फॉर लूप में आपने कंडीशन ब्लैंक छोड़ दी तो गौर करिएगा, जावास्क्रिप्ट ये मानकर चलती है कि ये कंडीशन एक ट्रू कंडीशन है। याद रखिए, वाइल में, डू वाइल में कंडीशन ब्लैंक छोड़ना एरर है, लेकिन फॉर में अगर आप कंडीशन नहीं भी दे रहे हैं तो भी जावास्क्रिप्ट को ये एरर नहीं लगता। ये अलग बात है कि लूप आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं, तो ये वाली लाइन को कभी चलने का मौका ही नहीं मिलेगा। करके देखें इसको एक बार, देखिए ध्यान से। तो मैंने यहां पर कंडीशन वाला पार्ट ब्लैंक छोड़ा हुआ है, पेज को मैं रन करता हूं, पेज रन हुआ, मैंने इनपुट में दिया 5, जरा स्क्रीन क्लियर कर दूं, मैंने इनपुट में दिया 5, अब आप ओके करिए। ऊपर देखिए, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको नोटिस में आएगा आपका ये टैब घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि फॉर का कोई एंड ही नहीं हो रहा, लूप इज कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूटिंग बिकॉज इट हैज बिकम इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब इसको बंद तो करना पड़ेगा रुकने के लिए, तो फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। चेक करिए, पेज वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज आ रहा था, वो इसीलिए आ रहा था क्योंकि आपका पेज रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था पेज रेस्पॉन्स? क्योंकि पेज हो रहा था बार बार टर्मिनेट। अब आते हैं अपन अपने अगले डिस्कशन यानी फॉर से रिलेटेड अगले पॉइंट पे। अब फ्रेंड्स, फॉर लूप में सेमीकोलन 2 लगाकर हमने लूप को इनफाइनाइट तो कर दिया, बट क्या मतलब है इनफाइनाइट होने का? ये रन टाइम पे प्रॉब्लम देगा। तो अगर आप चाहते हो आप यहां कंडीशन ना दो, फिर भी लूप आपका रुक जाए, तो जावास्क्रिप्ट आपको बिल्कुल वही कीवर्ड फॉर वाइल और डू वाइल में भी देती है जो उसने आपको स्विच में दिया था। कौन सा कीवर्ड? बिल्कुल सही गेस करा आपने, ब्रेक कीवर्ड। यानी हम किसी भी लूप बॉडी के अंदर जाकर फ्रेंड्स ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको स्लाइड्स में ब्रेक कीवर्ड समझा दूं, नोटिस करिएगा। लेट मी रन द स्लाइड। ये रहा हमारा ब्रेक कीवर्ड का एग्जांपल। ये तो आपने देख लिया, लूप इनफाइनाइट हो रहा है। आप देखो ब्रेक कैसे यूज करा जाता है लूप्स के अंदर। ठीक है, मैं बात फॉर की कर रहा हूं लेकिन लगता है ये तीनों लूप में है। पहली बात, आप जब ब्रेक लगाएंगे आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ब्रेक को किसी इफ स्टेटमेंट के अंदर रैप करेंगे। बात मैं इफ की कर रहा हूं लेकिन ये एल्स में, एल्सिफ में, किसी में भी आ सकता है, बट आप जानते होंगे अगर एल्स या एल्सिफ आ रहे हैं तो इफ तो आ ही रहा होगा। तो आपने लूप लिखा है, सिंटेक्स समझने की कोशिश करिएगा। लूप के अंदर आपने कुछ बॉडी लिखी है, फिर आपने इफ और ब्रेक लिखा है, फिर आपने कुछ बॉडी लिखी है। यानी ये इफ किसके अंदर है? लूप के अंदर है। बट दोस्तों जब ये ब्रेक चलेगा ना, तो ये खाली इफ को नहीं रोकेगा, ये पूरे लूप को कर देगा टर्मिनेट। यानी ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक इफ की कंडीशन फॉल्स है, पर जैसे ही इफ ट्रू होगा ब्रेक चलेगा और ब्रेक हमारे लूप को टर्मिनेट या किल कर देगा। इस बात को फ्लो से मैं आपको समझाता हूं, फिर अपन फैक्टोरियल वाला कोड इस सिंटेक्स पे चलाते हैं। तो सबसे पहले जेएस इनिशियलाइजेशन पे आएगी, कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन चेक करेगी, मैंने कहा कंडीशन ब्लैंक है मतलब कंडीशन ट्रू है। जेएस फॉर के अंदर चली जाएगी, अंदर जाकर वो इस बॉडी को रन करेगी। बॉडी रन करने के बाद इफ पढ़ेगी और मान लीजिए इफ फॉल्स है। इफ अगर फॉल्स है दोस्तों तो जेएस लूप बॉडी में जाएगी, लूप बॉडी को रन करने के बाद यहां से इस स्टेटमेंट पे आएगी। स्टेटमेंट पे कुछ है नहीं, फर्क पड़ता नहीं, कंडीशन चेक होगी, ब्लैंक है यानी ट्रू है, दोबारा लूप बॉडी को रन करेगी, दोबारा इफ पढ़ेगी, और अब की बार सपोज करिए, कलर बदलूं थोड़ा सा ताकि आप ज्यादा बेटर समझ पाए, सपोज करिए इफ की कंडीशन अब की बार ट्रू निकल जाती है। दोस्तों जैसे ही इफ की कंडीशन ट्रू निकलती है ब्रेक चलेगा, जैसे ही ब्रेक चलेगा कंट्रोल आ जाएगा लूप बॉडी से बाहर। यानी अब इस लूप को कौन कंट्रोल कर रहा है? इस लूप को ब्रेक कंट्रोल कर रहा है। कब तक ये लूप चलेगा? जब तक इफ फॉल्स है, और जब तक ब्रेक नहीं चलेगा तब तक लूप चलेगा। द मोमेंट ब्रेक विल रन द लूप विल कम टू अ स्टैंड स्टिल, लूप हमारा हो जाएगा टर्मिनेट। अब इसी नॉलेज को अपन यूज करते हैं किस पे? जो अभी हमारा फैक्टोरियल इनफाइनाइट हो रहा था उस पे। तो ये रहा हमारा आईडी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहां आकर क्या करना है? यहां आकर अपन को एक
इफ लगाना है। इफ लगाकर क्या चेक करते हैं, इफ लगाकर अपन सोचे अपन को लूप को कब रोकना है, तो हमें लूप को तब रोकना है ना जब n की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 हो जाए, यानी n अगर 0 या 1 में से कुछ भी है तो मैं चाहूंगा लूप ना चले, लूप ब्रेक हो जाए, तो यहां पे मैं लगा दूंगा ब्रेक। अदरवाइज मेरा लूप फैक्ट को मल्टीप्लाई करे और n को रिड्यूस करे। ट्रेस करें एक बार, तो ये रहा आपका वेरिएबल n। सपोज करिए सबसे पहले 0 पे ही ट्रेस कर लो आप, सपोज करिए n की वैल्यू 0 है। ये तो पक्की बात है, प्रोग्राम ने लूप में जाने से पहले फैक्ट को 1 कर रखा है। कंडीशन टेस्ट होगी इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1। व्हाट इज n? n इज 0। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है? हाँ जी होता है। ब्रेक चलेगा, सीधे यहां पहुंचोगे और कोड कह देगा फैक्टोरियल की वैल्यू 1। गॉट इट? अब अगर हम मान लेते हैं n की वैल्यू यूजर आपको 4 दे रहा है, फैक्ट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 1। नाउ व्हाट विल हैपन? इनिशियलाइजेशन है नहीं, वो ऊपर कर दिया है अपन ने, कंडीशन ट्रू है क्योंकि ब्लैंक है। इफ चेक होगा, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं है। फैक्ट वाला स्टेटमेंट चलेगा, फैक्ट के अंदर 1 है, n के अंदर 4 है, 1 इंटू 4 4 आ जाएगा। n माइनस माइनस n को 3 पे ले जाएगा। n को 3 करने के बाद घूम कर कंट्रोल यहां पहुंचेगा। गौर करिए स्टेटमेंट वाली जगह खाली है, कोई फर्क नहीं है, कंडीशन ब्लैंक है यानी कि ट्रू है। अंदर गए, चेक करा, n लेस देन इक्वल टू 1। अब n क्या हो गया है? अब n जी 3 हो गया है। क्या 3 1 से छोटा होता है? नहीं होता है। फैक्ट वाला पार्ट चला, फैक्ट में 4 है, n में 3 है, 4 इंटू 3 फैक्ट हो जाएगा हमारा 12। n माइनस माइनस n की वैल्यू को 2 कर देगा। n को 2 करने के बाद फिर से लूप में जाएंगे, कंडीशन तो ट्रू ही है क्योंकि 2 सेमीकोलन लगे हुए हैं। अंदर जाकर चेक करेंगे n लेस देन इक्वल टू 1। अभी n है 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 होता है? नहीं होता है। फिर फैक्ट वाला स्टेटमेंट चला, फैक्ट के अंदर 12 था, 12 इंटू 2 फैक्ट हो गया 24। n माइनस माइनस n को कर देगा 1। फिर लूप में जाएंगे, इफ चेक करेंगे, क्या n लेस देन इक्वल टू 1 है? हाँ जी है, वो 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 ट्रू। ट्रू होते ही ब्रेक चलेगा, ब्रेक इफ नहीं पूरे लूप से बाहर लाएगा और बाहर आकर फैक्ट की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 24, जो 4 का फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हमारा लूप इनफाइनाइट होने से बच गया, तो डेफिनेटली बच गया। पेज को रन करा मैंने, इस बार मैंने दिया 5, ठीक, आउटपुट आया 120। नोटिस करिए ऊपर जो सर्कल घूम रहा था वो हट गया क्योंकि लूप टर्मिनेट हो गया। इसके बाद मैंने पास करा 0, 0 के लिए मुझे कोड जवाब दे रहा है 1। क्लियर? तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं किसी भी लूप बॉडी के अंदर ब्रेक कीवर्ड को, और जब लूप में ब्रेक लगता है विद द हेल्प ऑफ इफ और एल्स और एल्स इफ, वो पूरे लूप को करवा देता है टर्मिनेट। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ब्रेक होता है ना, बिल्कुल वैसे फॉर लूप में या नॉर्मल लूप्स में हम एक कीवर्ड और यूज कर सकते हैं और उस कीवर्ड का नाम होता है कंटिन्यू। राइट, लूप्स के लिए एक और कीवर्ड दिया गया है विच इज कंटिन्यू, पर याद रखिएगा ये सिर्फ लूप के लिए दिया गया है। ब्रेक कहां कहां लगता है? ब्रेक तो 2 जगह लगता है, स्विच में भी लगता है, लूप में भी लगता है, लेकिन कंटिन्यू इज ओनली एंड ओनली डेवलप फॉर लूपिंग। विदाउट लूपिंग आप कंटिन्यू का इस्तेमाल नहीं करते हो। अब कंटिन्यू करता क्या है? तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चलेगा जब तक इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती है, यानी जेएस इनिशियलाइजेशन पड़ेगी, समझिएगा, कंडीशन पड़ेगी, लूप की बॉडी पड़ेगी, इफ पड़ेगी। मान लीजिए इफ फॉल्स है, फॉल्स मानते हैं पहली बार, ठीक है, तो जेएस आ जाएगी इस पार्ट पे, इस पार्ट को चलाएगी, इसको चलाने के बाद स्टेटमेंट पे जाएगी, स्टेटमेंट चलाने के बाद कंडीशन को चेक करेगी, फिर से लूप की बॉडी चलाएगी, फिर से इफ पड़ेगी। अब की बार मान लीजिए इफ ट्रू निकल जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इफ ट्रू निकल जाता है, जैसे ही इफ ट्रू निकलता है जेएस को कंटिन्यू मिलता है। अब कंटिन्यू लूप को रोकेगा नहीं, बट कंटिन्यू कंट्रोल को यहां फेंक देगा, किधर? स्टेटमेंट वाली जगह पर। दैट मींस ये वाला जो पार्ट है ना फॉर के नीचे, ये वाला पार्ट नहीं चलेगा जब जब चलेगा कंटिन्यू। गॉट इट? मतलब अगर कंटिन्यू वाला इफ फॉल्स है तो जावास्क्रिप्ट इसको चलाएगी, पर अगर कंटिन्यू वाला इफ ट्रू है तो जावास्क्रिप्ट यहां से सीधी छलांग लगा देगी स्टेटमेंट पे, ये वाले पार्ट को चलने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात को एक छोटे से एग्जांपल से अपन डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, लेट्स सेव दिस पेज, बनाते हैं एक और एग्जांपल फाइल। सो सेव एज, दिस इज गोइंग टू बी आर एग्जांपल। कितने हो गए हमारे? 3 हो गए, तो इसको 4 कर लेते हैं। ठीक, क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? अपन पढ़ने जा रहे हैं ब्रेक और कंटिन्यू का डेमोन्स्ट्रेशन। तो मैं बल्कि आपको ब्रेक वर्सेस कंटिन्यू समझा देता हूं। दोनों ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और एज अ बिगनर थोड़ा कंफ्यूजन दोनों को लेकर मैंने बहुत सारे बिगनर्स को होते हुए देखा है। ये कंफ्यूजन आपको ना हो तो इसके लिए अपन समझते हैं। मान लीजिए मैंने जेएस से कहा फॉर लेट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, अंदर मैंने क्या लिखा? अंदर मैंने कहा अगर आई की वैल्यू 6 है ब्रेक कर जाओ। ठीक, अदरवाइज मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या करो? डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी प्रिंट करो, किसको प्रिंट करो? $i,
और साथ में मैंने दे दिया यहां पर BR और बैकटिक को कर दिया है मैंने क्लोज। अब क्या होगा, कोड का आउटपुट अगर आप समझ पा रहे हो तो कोड का आउटपुट आएगा 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स। गौर करिएगा 5 के बाद जैसे ही 6 आएगा लूप हो जाएगा हमारा ब्रेक। कैसे हो रहा है ये, आई की वैल्यू सबसे पहले 1 है, क्या 1 10 से छोटा है, हाँ है, क्या 1 6 है, इसको ट्रिपल इक्वल टू कर दूं और क्लैरिटी के लिए, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आई मुझे पता ही ये नंबर है, बट स्टिल एज पर रिकमेंडेशन इसको ट्रिपल इक्वल टू कर देते हैं। तो आई की वैल्यू 1 है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ जी है, क्या 1 6 के बराबर है, नहीं 1 6 के बराबर नहीं है, तो इफ नहीं चलेगा, ये चलेगा, स्क्रीन पे 1 प्रिंट होगा। यहां से आई प्लस प्लस आई को 2 कर देगा, क्या 2 10 से छोटा है, हाँ जी है, क्या 2 6 के बराबर है, नहीं है, 2 प्रिंट होगा। ऐसे गौर करो 3 4 5 तक लूप आराम से चलेगा। 5 प्रिंट होने के बाद जब आई प्लस प्लस चलेगा तो आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, क्या 6 6 के बराबर है, हाँ है, और चल जाएगा ब्रेक, लूप हो जाएगा स्टॉप, आउटपुट में आएगा सिर्फ 1 से 5। देखिए पहले इतने कोड को, जैसे ही मैं पेज रन करूंगा मुझे स्क्रीन आउटपुट 1 से 5 तक के 5 नंबर्स मिल रहे हैं, 6 पे लूप मेरा टर्मिनेट हो रहा है ना, वेरी गुड। अब सपोज करिए मैं इसी कोड में दोस्तों चेंज करता हूं, चेंज क्या करता हूं, कुछ भी नहीं, बस ब्रेक रिप्लेस कर देता हूं कंटिन्यू से। गेस करिए अगर ब्रेक की जगह मैंने कंटिन्यू लगा दिया तो प्रोग्राम क्या करने वाला है। अगर मैंने ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगा दिया तो नोटिस करो शुरुआत बिल्कुल पहले की तरह आई के 1 से होगी, आई का 1 होने के बाद कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन ट्रू है, क्या 1 6 के बराबर है, नहीं 1 6 के बराबर नहीं है, तो 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 5 प्रिंट होने के बाद आई प्लस प्लस आई को यहां भी 6 करेगा, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ जी 6 लेस देन इक्वल टू 10 है, क्या 6 6 के बराबर है, हाँ जी 6 6 के बराबर है, क्या करेगा कंटिन्यू, बाहर ले आएगा, नहीं यहां भेज देगा। यानी गौर करिए 6 के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट को चलने का मौका नहीं मिलेगा, 6 के लिए ये लाइन नहीं चल पाएगी क्योंकि कंटिन्यू यहीं से ऊपर भेज देगा। आई प्लस प्लस आई को कितना कर देगा 7, क्या 7 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, क्या 7 और 6 बराबर है, नहीं है, फिर से प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 7 8 9 10, 10 के बाद आई हो जाएगा 11, 11 पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। यानी क्या आउटपुट आएगा, 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर आएंगे एक्सेप्ट द नंबर 6, क्योंकि 6 के लिए हमारी इफ की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। चेक करिए पेज रन हुआ, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बढ़ा देता हूं, आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 7 8 9 10, 6 कहां गया, लॉस्ट हो गया, क्योंकि 6 के लिए फॉर लूप में इफ की कंडीशन ट्रू हो रही थी, कंटिन्यू उससे चलने नहीं दिया। अच्छा ऐसे ही गेस करिए अगर मैं ये लिख देता हूं आई मॉडलो डिवीजन 2 ट्रिपल इक्वल टू 0 तो कंटिन्यू, अब क्या होगा, बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करा आपने, अब हर इवन नंबर स्किप होगा, प्रिंट नहीं होगा, हर ऑड नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। चेक इट आउट, जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट होते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट ऑड नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। कारण सिंपल है, इवन के लिए इफ ट्रू है, ऑड के लिए इफ फॉल्स है, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट चल रहा है, इवन के लिए इफ ट्रू है तो कंटिन्यू यहां से भेज दे रहा है ऑन आई प्लस प्लस। बट मैं फिर याद दिला दूं, विदाउट लूप अगर आपने कंटिन्यू लगाया तो जेएस दे देगी एरर। ब्रेक लगा सकते हैं विदाउट लूप, कंटिन्यू नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर उसकी सारी वेराइटीज, ब्रेक, कंटिन्यू सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड लूप के बारे में और कुछ बहुत कॉमन एग्जांपल्स जो लोग नेस्टेड लूप में इंटरव्यूज में पूछते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।